श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। तो आइए दोस्तों, आज माघ मास की महात्म अध्याय 6 की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। तब तक आज मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष तिथि षष्ठी तिथि है और भगवान श्री हरिनारायण का दिन आज बृहस्पतिवार दिन है। तो आगा सर्वप्रथम भगवान श्री हरिनारायण की कथा श्रवण करेंगे। उसके पश्चात मार्गशीर्ष मास की महात्म अध्याय 6 की कथा श्रवण करेंगे। तब तक दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिख दे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं सर्वप्रथम आज बृहस्पतिवार है, इसलिए श्री हरिनारायण की कथा श्रवण करते हैं। एक समय की बात है जब ऋषि मुनि ने यह जानने का निर्णय लिया कि त्रिदेवों यानी भगवान विष्णु और महेश में सर्वश्रेष्ठ कौन है। इस बात का पता लगाने की जिम्मेदारी भृगु ऋषि को दी गई। भृगु ऋषि इस बात का पता लगाने के लिए सबसे पहले ब्रह्मलोक में गए। वहां पहुंचकर ब्रह्मदेव की परीक्षा लेने लगे। उन्होंने सीधे क्रोध में पूछा, आपने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया। यह सुनते ही ब्रह्मदेव को गुस्सा आ गया। उन्होंने पूछा, क्या एक पुत्र अपने पिता से श्रेष्ठ हो गया है जो उसे मुझे प्रणाम करना होगा। यह सुनते ही भृगु ऋषि उनसे कहते हैं कि मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था और आप मुझ पर क्रोध हो गए। इतना कहकर भृगु ऋषि वहाँ से सीधे कैलाश पर्वत चले गए। वहाँ जाकर वे नंदी से कहते हैं कि मुझे भगवान भोलेनाथ से मिलना है। नंदी ने भृगु ऋषि को जवाब देते हुए कहा, मैं भगवान भोलेनाथ का ध्यान भंग नहीं कर सकता है। ऐसा करने पर भगवान भोलेनाथ क्रोधित होंगे। नंदी का जवाब सुनकर भृगु ऋषि खुद ही भगवान भोलेनाथ के ध्यान को भंग कर देते हैं। शिव जी का ध्यान भंग होने पर वे भी गुस्सा करते हुए भृगु ऋषि को भस्म करने की बात करते हैं। तभी माता पार्वती उन्हें रोकती है और कहती है, महर्षि को क्षमा करने की प्रार्थना करती है। भगवान भोलेनाथ के गुस्से को देखने के बाद भृगु ऋषि कैलाश से सीधे वैकुंठ धाम चले जाते हैं। वहाँ वे देखते हैं कि भगवान श्री हरिनारायण आराम कर रहे हैं और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही है। उसी वक्त भृगु ऋषि सीधे भगवान श्री हरिनारायण की छाती पर पैर से प्रहार कर देते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री हरिनारायण की निंद्रा खुल जाती है और वे भृगु ऋषि से प्यार से पूछते हैं, हे ऋषिवर, मेरे कठोर शरीर से कहीं आपको कोमल पैर को चोट तो नहीं लगी? अगर लगी हो तो मुझे क्षमा कर दे। यह सुनते ही ऋषिवर प्रसन्न हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि भगवान विष्णु ही त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भृगु ऋषि ने त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है पता लगाते हैं। तो फिर दोस्तों, माँ लक्ष्मी भी ये सब होते हुए देखती है। वे गुस्से में कहती है, हे नाथ, उन्होंने आपको पैर से मारा और आप इस तरह प्रेम भाव दिखा रहे हैं।
क्रोध में वे भगवान विष्णु को छोड़कर बैकुंठ से सीधे धरती पर जाती है और महाराष्ट्र के कोलाहलपुर में रहने लगती है। माता लक्ष्मी के बैकुंठ छोड़कर चले जाने पर भगवान विष्णु को भी लगता है कि उनका सामान और संपत्ति नष्ट हो गई है। इस वजह के आश्रम पहुंच जाते हैं। वहां बकुला माई ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और उन्हें आश्रम में ही रहने के लिए कहा। उस आश्रम में भगवान आराम से श्रीनिवास बनकर रहने लगे। कुछ दिन बाद वहां एक हाथी आ जाता है। वे सबको परेशान करता है। यह देख श्रीनिवास धनुष बाण लेकर हाथी की ओर दौड़ते हैं। उन्हें आता देखकर हाथी डरकर घने जंगल में भाग जाता है। श्रीनिवास उस हाथी का पीछा करते करते थक कर एक सरोवर के पास पेड़ के छाया में आराम करने लगते हैं और कुछ ही देर में उन्हें नींद आ जाती है। नींद में वे कुछ युवतियों का सुर सुनते हैं जिससे उनकी नींद खुल जाती है। आंखें खोलते हैं तो वे खुद को 5-6 युवतियों के घेरे पाते हैं। युवतियाँ श्रीनिवास को डांटते हुए बोलती है कि यह राजकुमार पद्मावती का उपवन है और इस क्षेत्र में पुरुष का आना एकदम माना है। यहाँ तुम कैसे और किस लिए आए हो? श्रीनिवास जवाब देते हैं कि तभी उनकी नज़र वृक्ष के पीछे से झांकती राजकुमारी पद्मावती पर पड़ती है। उसे देखते ही रह गए। कुछ देर वे युवती को बताते हैं कि मैं एक हाथी का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि यहाँ पुरुषों का आना माना है। मुझे क्षमा कर दे। इतना कहकर वे बकुला माई के आश्रम में लौट जाते हैं। आश्रम लौटने के बाद श्रीनिवास का किसी भी काम में मन नहीं लगा। तब एक दिन बकुला माई उनसे किसी उदासी की वजह पूछती है। उदास होकर श्रीनिवास पद्मावती के बारे में उन्हें बताते हैं और कहते हैं कि मैं उनके बिना नहीं रह पाऊंगा। बकुला माई उन्हें कहती है कि ऐसे सपना मत देखिए जो पूरा ना हो सके। वह एक प्रतापी राजा चोल नरेश आकाश राज की बेटी है और आप एक आश्रम में रहने वाले कुल व गोत्रहीन युवक है। कुछ देर सोचने के बाद श्रीनिवास कहते हैं कि माँ, एक तरीका है, बस उसको मेरे साथ देना होगा। बकुला माई श्रीनिवास का प्यार देखकर कहा, हाँ, कह देती हूँ। दूसरे दिन श्रीनिवास ज्योतिष विद्या में निपुण औरत का वेश धारण करके राजा आकाश के नगर में नारायणपुर पहुंच जाते हैं। उनकी विद्या की वजह से हर तरफ उनकी चर्चा होने लगती है। एक दिन राजा ने उन्हें अपनी बेटी पद्मावती का हाथ देखने के लिए श्रीनिवास को अपने महल में बुलाया। वहां पहुंचकर उन्होंने राजकुमारी के हाथ की रेखा देखी और कहा कि कुछ दिन पहले एक युवक ने वन में तुम्हारी मुलाकात हुई थी। पद्मावती ने जवाब में हाँ कहा। महिला बने श्रीनिवास ने कहा कि उसी युवक के साथ तुम्हारा विवाह योग है। तभी पद्मावती की माँ धरना देवी उनसे पूछती है कि वह कैसे होगा। तब ज्योतिषी औरत कहती है कि यह उसके भाग में लिखा है और ग्रह यह कहते हैं कि औरत उनके लिए अपनी बेटी का रिश्ता मांगने आएगी। 2 दिन बीतने के बाद बकुला माई एक तपस्विनी बनकर राजमहल गई और उनके युवक पुत्र के लिए पद्मावती के रिश्ते की बात कही। तभी राजा आकाश बकुला माई को पहचान जाते हैं और उन्हें पूछते हैं कि वह युवक कौन है। बकुला माई उन्हें श्रीनिवास के बारे में बताते हुए कहती है कि वे चंद्रवंश के जन्मे हुए लड़के हैं जो मेरे आश्रम में रहते हैं और मुझे माँ मानते हैं। राजा उनकी बात सुनने के बाद बकुला माई से
सोचने के लिए कुछ दिन मांगते हैं। फिर राजा ने अपने राज पुरोहित को बुलाकर इन बारे में विचार किया। सब कुछ जानने के बाद राजा पुरोहित श्रीनिवास के बारे में पता लगाने में जुट जाते हैं। श्रीनिवास के बारे में अच्छे से पता करने पर राजा को कहते हैं कि महाराज, उनसे भगवान विष्णु के समान गुण है और उनकी पुत्री लक्ष्मी जैसी है। ऐसे में यह वर वधू आपकी पुत्री के लिए सुयोग है। यह सुनकर राजा तुरंत बकुला माई के आश्रम में अपनी स्वीकृति के साथ विवाह की लग्न पत्रिका भिजवा देते हैं। श्रीनिवास और बकुला माई को राजा की मंजूरी से जितनी खुशी हुई उतनी ही चिंता होने लगी। दोनों के मन में होता है कि उनके पास शादी कराने के लिए पर्याप्त धन नहीं है और न ही विवाह के बाद लड़की के रहने के लिए घर। तब बकुला माई श्रीनिवास को लेकर वाराह स्वामी के पास जाकर उन्हें श्रीनिवास के शादी में खर्च के लिए धन की कमी की समस्या के बारे में बताती है। तब राह स्वामी 8 दिक्पाल का वाहन करते हैं। तभी वहाँ ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, कुबेर आदि देवता प्रकट हो जाते हैं। फिर वह बराह स्वामी श्रीनिवास से कहते हैं कि तुम खुद ही इन्हें अपनी समस्या के बारे में बताओ। श्रीनिवास देवताओं से पूछते हैं कि मैं चोल नरेश राजा आकाश की पुत्री पद्मावती से शादी करना चाहता हूँ, पर मेरे पास शादी के लिए धन नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? इंद्रदेव यह सब सुनकर कुबेर से कहते हैं कि तुम शादी के लिए इन्हें ऋण दे दो। जवाब में कुबेर बोलते हैं कि मुझे ऋण देने में कोई परेशानी नहीं है, बस एक सुनिश्चित कर दीजिए कि मुझे धन वापस कब और किस तरह से मिलेगा। तब श्रीनिवास ने कहा, आप चिंता मत कीजिए कुबेर देव, मैं कलयुग के अंत तक पूरा ऋण चुका दूंगा। फिर कुबेर देव ने देवताओं को साक्षी रखकर श्रीनिवास को ऋण दे देते हैं। उन पैसों से पद्मावती से बड़े धूमधाम से शादी कराते हैं। तभी उनकी शादी की सूचना लेकर नारद जी कोलाहलपुर पहुंच जाते हैं और माँ लक्ष्मी की सारी बातें बता देते हैं। जैसे ही माता लक्ष्मी को पता चलता है कि विष्णु जी ने श्रीनिवास बनकर पद्मावती से शादी करके वैक्चुलर पर्वत पर रह रहे हैं तो वह उदास हो जाती है। कुछ ही देर में वे सीधे विष्णु भगवान से मिलने के लिए पहुंच जाती है। वहां वे देखती है कि पद्मावती बड़ी प्यार से श्रीनिवास की सेवा कर रही है। माता लक्ष्मी से रहा नहीं जाता और वे उन्हें भला बुरा कहने लगती है। आखिर में वे पद्मावती को बताती है कि ये श्रीनिवास नहीं बल्कि मेरे पति श्री विष्णु हैं। तुमने इन्हें कैसे विवाह कर लिया? फिर माता लक्ष्मी और पद्मावती के बीच बहुत देर तक वाद विवाद होने लगा। यह सब देखकर श्रीनिवास को बहुत दुख हुआ और वे वहां से थोड़े पीछे हटकर एक पत्थर के मूर्ति बन जाते हैं। माता लक्ष्मी और पद्मावती दोनों एक दूसरे से देखकर परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि अब श्रीनिवास किसी के नहीं रहे। तभी मूर्ति से आवाज आती है, देवियों, मैं हमेशा इस स्थान पर रहूँगा और मुझे लोग वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से जानेंगे। मैं यहाँ रहकर अपने भक्तों की इच्छा पूरा करता रहूँगा। साथ ही मुझे चढ़ाए जाने वाले धन के माध्यम से मैं कुबेर का कर्ज ब्याज चुकाता रहूँगा। इस पर अब तुम दोनों झगड़ा करना बंद कर दो। इतना सुनने के बाद माता लक्ष्मी और पद्मावती उनसे क्षमा मांगती है। फिर माता लक्ष्मी कोलाहलपुर जाकर महालक्ष्मी की मूर्ति और पद्मावती तिरुनचूर की शिला विग्रह बन जाती है। यही कारण है कि तिरुपति विराजमान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए भक्तों से चंदन, धूप, फूल और मिठाई नहीं बल्कि धन लिया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से भगवान वेंकटेश्वर और माता लक्ष्मी और पद्मावती की कहानी आप लोग श्रवण किए।
तो बने रहिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल विकास रियल वॉइस विकास एस्ट्रो चैनल में। और दोस्तों इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमो नारायण ज़रूर लिख दीजिए। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं माघ मास की छठा अध्याय। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक एक नगर में हेमकुंड नाम वाले कुबेर के सदृश धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन अच्छे काम करने वाला, देवता अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गऊ, घोड़े, भैंस आदि पालन करता और दूध, दही, छाग, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता और उसे इस प्रकार बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वे बूढ़ा हो गया तो मृत्यु के निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान श्री विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि के वृक्ष तथा सुंदर बाग बगीचे लगाए। सूर्य देव से सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल प्याऊ लगाया करता। उसने सारे जन्म भर के जितने पाप किए थे उसका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवा अवस्था को प्राप्त हुए तो हेमकुंड वैश्व गृहस्थी का सब कार्य सौंप कर भगवान श्री हरि नारायण की तपस्या के नियत वन से चला गया और वहाँ भगवान श्री हरि की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को चला गया। उनके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वैश्वगामी वीणा और बाजे लेकर वैश्वाओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर सुगंधित तेल आदि लगाकर भांड और खुशामदियों के घिरे हुए हाथी की सवारी करते थे और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार से ऊपर बोए बीज के दृश्य वह अपने धन को बुरे कामों में नष्ट करते थे। कभी किसी सत पात्र को दान नहीं करते थे, न ही किसी हवन देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा भगवान श्री हरि नारायण की पूजा करते थे। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गए और वह दरिद्रता को प्राप्त हो गए। अंत दुखी हो गए। भाई जन सेवक उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए और राजा के भय से नगर को छोड़कर चोर तथा डाकू के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशुओं को, हिंसक जंतुओं को मारकर खाने लगे। एक समय इनसे एक पर्वत पर गया जिसे शेर मारकर खा गया और दूसरा भाई वन में गया तो काले सर्प ने डस लिया। तब जमराज ने दोनों भाइयों को दूत उन्हें बंधन से यमलोक लेकर गए और कहने लगे कि हे महाराज, हे धर्मराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या सजा है और क्या आज्ञा है। तो दोस्तों इस प्रकार से श्री पद्म पुराण के अनुसार षष्ठो अध्याय समाप्त होता है, अर्थात माघ मास की महात्मा अध्याय 6 की कथा पद्म पुराण के अनुसार समाप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो दोस्तों ज़रूर से ज़रूर कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे ज़रूर लिख दे और चैनल को दोस्तों ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेकर माघ मास की अध्याय 7 की कथा।